दोस्तों, मिट जाएंगे तमाम गुनाह इस जहां से यदि हमारे अंदर ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि मुझे परवरदिगार अल्लाह खुदा देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाइव टेलीकास्ट में। मेवात की आवाज़ की इस खास पेशकश में नया भारत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ में आज हमारे खास मेहमान दोस्तों मुस्लिम मेव आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजीम कोटिया हमारे साथ में हैं। उनका संगठन लगातार मेवात की ज़रूरतों के लिए काम कर रहा है। उनका संगठन लगातार इलाका ए मेवात की ज़रूरतमंद आवाज़ को उठा रहा है। आइए मेव आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजीम कोटिया से कुछ चर्चा कर रहे हैं उनके संगठन को लेकर और मेवात की ज़रूरतों को लेकर। आप लोग आखिर तक एक पैनी नज़र जरूर बनाए रखें। मुजीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, बढ़िया हाल चाल है प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नया भारत चैनल का बहुत शुक्रिया। हाँ, मेव आर्मी समाज सेवा संगठन छत्तीस बिरादरी का संगठन है और ये ऐसा नहीं है कि किसी मेव समाज का है, सबको लेकर के ये संगठन चल रहा है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं और उठा भी चुके हैं। अप्रैल में ये संगठन हमने रजिस्टर्ड करवाया था। काफ़ी संख्या में युवा हमसे जुड़ चुके हैं और ये मेरा संगठन नहीं है, सबका संगठन है, छत्तीस बिरादरी का संगठन है। अच्छा जी, हम बात करें आपसे, इलाकाई मेवात में यूनिवर्सिटी की कमी है, इलाकाई मेवात में हॉस्पिटलों में जाते हैं तो डॉक्टर्स की कमी है, इलाकाई मेवात में रोड ठीक नहीं है, इलाका एक मेवात में रोज़गार की कमी है, बेरोज़गारी के लिए लोग हाहाकार मचा रहे हैं। ये ज़रूरतें हैं, आप संगठन चला रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश की आप देख रहे हैं। इन रणनीति को कैसे बना के चल रहे हैं? कब प्रोटेस्ट करेंगे, कब मांग करेंगे गवर्नमेंट से? आपका एक हक, अधिकार और आपका दायित्व है, आप एक संगठन चला रहे हैं। देखो जी, मांग तो हम लोग करते आ रहे हैं। 26 सितंबर को मेवात यूनिवर्सिटी के लिए मेव आर्मी ने धरना दिया था दिल्ली जंतर मंतर पर। सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा वो। उस धरना में सैकड़ों युवा मौजूद रहे और सभी पहुँचे और उस धरने में हमने एक ज्ञापन भी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको भी दिया था। तो मेव आर्मी ने मेवात यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर काफ़ी उठा रही है और कई जगह हम लोग प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। और रहा रोडों की बात, इसके लिए भी हम बहुत जल्दी ज्ञापन सौंपने वाले हैं। ड्राइवरों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था 1 तारीख को। काफ़ी संख्या में ड्राइवरों के साथ हमने ज्ञापन भी सौंपा। अच्छा, ड्राइवरों मेव आर्मी, उसमें काफ़ी ज़्यादा संगठन थे जब हमने ज्ञापन सौंपा है, अकेले मेव आर्मी नहीं सौंपे ज्ञापन। अच्छा। हाँ, बाकी नेता भी लोग भी थे। और मेव आर्मी समाज सेवा संगठन छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रही है। अगर कुछ भी होता है छत्तीस बिरादरी के साथ, अगर किसी युवा की कैसे भी अगर मॉब लिंचिंग होती है, शिक्षा को लेकर के हम हर तरीका से मौजूद रहते हैं और पहुँचते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, समाज के लिए आपने जीवन दान कर दिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए, ड्राइवरों के लिए सरकार ने कानून निकाला है, अपने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है उसके विरोध में कि ये गलत कानून है। आपकी क्या टिप्पणी है? आपको वो प्रशासनिक अधिकारी भी देख रहे हैं, इलाकाई मेवात की जनता भी आपको सुन रही है, क्या टिप्पणी, किस तरीके से ड्राइवर कानून को आप देखते हैं? देखो, जो ट्रांसपोर्ट लाइन है मेरे ख्याल से ड्राइवरों के बिना अधूरी है। जो कोई भी अगर प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है तो वो ड्राइवरों के बिना नहीं होता। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को रीडरों की बातें सुननी चाहिए और ड्राइवरों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर भाई हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, जैसे युवा रीढ़ की हड्डी देश के लिए होते हैं, ऐसे ही समाज के लिए, देश के लिए ड्राइवर रीढ़ की हड्डी है। हम कई संगठनों के अध्यक्षों से हम मुलाकात करते हैं, जैसे स्वयं आपसे करें उसी प्रकार हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। हर एक संगठन की एक मंजिल होती है कि हमें ये काम तो करना है। आपकी जो रणनीति है वो मेवात को लेकर है, देश को लेकर है, क्या आपकी मंजिल है, क्या चाहते हैं, क्यों संगठन खड़ा करना चाहते हैं देश के अंदर? समाज सेवा संगठन हर जाति का है, हर मजहब का है और संविधान ने सबको संगठन बनाने का हक दिया है, अधिकार दिया है। ऐसा कोई नहीं है भाई उस जाति का या उस मजहब का कोई भी आदमी संगठन उनके लिए बनाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ने सबको बराबर हक दिया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। लेकिन रहा मेव आर्मी का मुद्दा, जहाँ भी मेव आर्मी का प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम में मेव आर्मी 15-20 युवाओं की एक टीम बना के आती है और वो टीम गाँव में जो फैल रही बुराइयों को, शिक्षा को लेकर के हर तरीका से काम कर रही है। हमारी एक टीम राजस्थान में है सलाउद्दीन भाई की, उस गांव के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और एक गांव का अस्पताल बन रहा था, उसमें 3 नंबर या 2 नंबर ईंट लग रही थी। तो मेरे पास फ़ोन आया
अब मुझसे कहा कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें 2 या 3 नंबर बिल्कुल रिद्धिमान लग रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें 1 नंबर माल लगवाइए, तो 2-3 नंबर है जो इसे ख़त्म करवाइए। ये जो भी ठेकेदार है कोई बनवा रहा है वो गलत कर रहा है। हमारे मेवाड़ में समाज सेवा संगठन है, बस वहीं पर रहस तहस कर दिया, सारा माल वहीं फेंक दिया। फिर उसी ठेकेदार ने, उसी सरपंच ने 1 नंबर माल लेकर आए, फिर दोबारा वहाँ पे चुनाई चालू करवा दी। ऐसे ऐसे मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था झोंपड़ी गोलपुरी में, वहाँ भी हम एक टीम बना के आए थे, अपने गांव में शिक्षा को लेकर के काम करिए। फिर उससे पहले प्रोग्राम मड़ियाकी में हुआ था, वहाँ भी हमने ऐसे ही किया था। रिठट में हुआ था, वहाँ भी ऐसे ही किया था। और अभी कुछ दिन पहले तहसील टपोकड़ा अध्यक्ष इरशाद जी ने एक प्रोग्राम करवाया था मेवा आर्मी का। मेवा आर्मी के तहसील अध्यक्ष इरशाद जी, उन्होंने प्रोग्राम करवाया था। वो कई स्कूलों में गए और स्कूलों को अपग्रेड भी करवाया। जो स्कूलों में प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को उस टाइम अशोक गहलोत की सरकार थी, ज्ञापन भी सौंपा था। बहुत अच्छे युवक काम कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, अंतिम सवाल लेंगे। मुजीम कोटिया संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष। उम्र करीब कितनी है सर प्लीज? 28 साल की उम्र। 28 साल की उम्र में एक आपने अच्छी क्वालिफिकेशन तैयार किया, आप एक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कोई सरकारी नौकरी में भी लग सकते थे, डिपार्टमेंट में जा सकते, अपना बिजनेस कर सकते थे। कहाँ से ये सारी नौकरियाँ या सारे ये ख्वाब अलग करके समाज के दिल में आई? कैसा लगता है आज आपको, आप समाज के लिए काम करते हैं? नहीं, आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते थे, सब चीज़ है आपके पास में। मैं संगठन के बारे में तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तब भी आ गई थी कि हमें भी एक संगठन बनाना है छत्तीस बिरादरी के लिए। और उस संगठन के रहते हुए जो मेवात का पिछड़ापन है, इंशाल्लाह हम उसे दूर करने का प्रयास भी करेंगे और ऐसे भी कर रहे हैं। और जो भी कोई भी कौम का हो, हिंदू को, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी जैसे भी कोई मॉब लिंचिंग होती है, मेवा आर्मी समाज सेवा संगठन के हर युवा वहाँ पे पहुँचा रहता है। आपने फरीदाबाद में देखा था, सैकुल हत्याकांड हुआ था, वहाँ भी मेवा आर्मी 2 दिन तक धरना दिया था। फिर उसके बाद एक हत्याकांड और हुआ था नगर में, नगर थाने के सामने मेवा आर्मी समाज सेवा संगठन वहाँ पर बैठ गया और वहाँ पे ये कहा था कि एसपी साहब से इतने मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इतने मेवा आर्मी संगठन यहाँ से उठेगा नहीं। हम वहाँ से तब उठे थे जब उस मुलजिम को अरेस्ट करवा लिया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे थे। अभी रिसेंटली इरशाद भाई का मेरे पास फ़ोन आया, जो टपोकड़ा से तहसील अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि एक ओरिएंटल क्राफ्ट कंपनी है, वो बंदों की सैलरी लेकर के भाग रही है। मैंने उनसे कहा आप ऐसे करिए, कंपनी के सामने बैठ जाइए, जो भी कंपनी सामान ले जा रही है उस सामान को मत ले जाने दीजिए। वहाँ पर हमारी टीम मेवा आर्मी की उस कंपनी के सामने बैठी और वहाँ से तब उठी जब चाय वालों के बंदों के एक एक पैसा हिसाब किताब करवा दिया। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा सर, अगर आपसे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, आपकी कार्यशैली को देखते हो, तो लोग कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे संगठन से जुड़ सकते हैं? मेवा आर्मी समाज सेवा संगठन का मेवा आर्मी का एक फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। नेम क्या? मुजीम, वो क्या नाम है, मेवा आर्मी फेसबुक, जो मेवा आर्मी यूट्यूब चैनल है, मेवा आर्मी 183, जो मेवा आर्मी का यूट्यूब चैनल है। और जो मेवा आर्मी फेसबुक पेज है, मेवा आर्मी वो हिंदी में है। अच्छा, उस पर सारी अपडेटें हमारी आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, जो भी है, हर मुद्दे को हम लोग उठाते हैं। कोई भी मुद्दा हो मेवात का, हर मुद्दे को हम साथ लेकर के चलते हैं और हर मुद्दे पर हम बेबाक बोलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, उम्र कम मगर जज्बा ज़्यादा, ये यकीनन इनके ऊपर फिट बैठती है। मुजीम कोटिया जो मेवा आर्मी संगठन के फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं, वो लगातार समाज की बुराइयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार इलाकाई मेवात की डिमांड को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वो 28 साल की उम्र में वैसे अपना बिजनेस भी कर सकते थे। वो 28 साल की उम्र में वैसे कोई नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे, सरकारी अफसर भी बन सकते थे, मगर नहीं। मैंने कहा ना कि ये दुनिया है, इस दुनिया में हमें जीवन मिला है तो एक दिन मौत भी है। तो उनको ये सब चीज़ याद है, इसीलिए वो समाज के बीच में आए, समाज के बीच काम कर रहे हैं। आप मुजीम जी की कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं, इस समाचार के माध्यम से अपनी राय पहुंचाएं। और हाँ, यदि आप मेव आर्मी संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो भाई साहब की जो फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं।